नमस्कार दोस्तों। द फर्स्ट पेज ई मैगज़ीन प्रेजेंट्स यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो आपको डॉक्यूमेंट में ज़रूरी होती है। अगर आपको यूपीएसई काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको जाना होगा फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। तो उस फिज़िकल रिपोर्टिंग के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हो कि आपके पास हो ही हो, है ना। कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कई सारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट होगी। मैंने 4 कैटेगरी बनाई है डॉक्यूमेंट्स की और इन 4 कैटेगरीज में आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स का डिवीज़न मिल जाएगा और आप याद भी रख पाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यूपीएसडब्ल्यू से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलते हैं। लॉगिन करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर 7 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है एडमिट कार्ड। आप जानते हैं एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे भी वो इम्पोर्टेंट होगा। रैंक कार्ड मतलब कि आपका जो रिजल्ट आया था यूपीएसडब्ल्यू का, वो उसका एक स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड डाउनलोड होता है, वो भी कर लीजिएगा। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, 1000 रुपये जिसका लगा था आपका, जो काउंसलिंग में एंट्री करने से पहले आपने 1000 रुपये दिए थे, वो काउंसलिंग फॉर्म के लिए एनीवे वो फॉर्म भी आपको चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो उसके बाद चॉइस लॉकिंग होती है। चॉइस लॉकिंग के बाद आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना चाहिए और वही चॉइस फिलिंग के तौर पर वहाँ पर जमा भी होगा एडमिशन के टाइम पर। नेक्स्ट इज सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। वेन एवर यू पे मीन्स जब भी आप पे करेंगे कुछ भी 20,000 और 12,000 फीस पेमेंट कर रहे हैं आप सीट एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो भी आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए। आप उसको बढ़िया से प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अच्छे से रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जो भी आपको अलॉट होता है। लास्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अच्छा, ये फ़ोटोग्राफ बिल्कुल वही फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने अपने यूपीएसई के फॉर्म में अपलोड की थी। सो नेक्स्ट इज़ क्वालिफिकेशन रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके जो भी पिछली क्वालिफिकेशन थी, जैसे कि स्कूलिंग, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 10th मार्कशीट, 10th पास सर्टिफिकेट, ऐसे ही 12th की मार्कशीट और 12th का पास सर्टिफिकेट। ध्यान रखेंगे मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों की अलग अलग कॉपी होती है, अलग अलग ही डॉक्यूमेंट होते हैं ये दोनों। एक दूसरे से जुड़े हुए एक तरीके से होते हैं क्योंकि मार्कशीट से जुड़ा हुआ पास सर्टिफिकेट होता है, मतलब वो अलग अलग डॉक्यूमेंट जरूर होते हैं, 10th से लगे हुए हैं पर अलग अलग है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट दिए हुए तो 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको ये सब स्कूल से कलेक्ट करना होता है आफ्टर 12th, तो आपने ये तीनों कलेक्ट कर लिया होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको आधार कार्ड होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट भी यूपीएसई के ब्राउज़र में दिया होता है, या फिर अगर कोई सरकार का अपना ही कोई पैटर्न है तो वो भी चलता है। ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी एसटी या ओबीसी किसी में भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को पड़ती है ज़रूरत इसकी। आपको अगर आप होम स्टेट के हैं तब भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप होम स्टेट के नहीं हैं तब भी आपको डोमिसाइल तो दिखाना ही पड़ेगा। और इनकम सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी होता है ये। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होगा, और ये कई बार लोग भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिटनेस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं लोग। वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन से पहले आपकी फ़िटनेस होनी चाहिए। जो भी फिटनेस है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उसको एक सर्टिफिकेट बनवाइए। इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है यूपीएसई के ब्रोशर में, या फिर कोई अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के अपने इसको बनवा सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए जो कि आपके एजुकेशन लोन में काम आएगा या फिर स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस में काम आएगा। इसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आपका बहुत काम आता है जब आप 12th के बाद कोई भी एक ईयर भी गैप लिया होगा अगर आपने, तो फिर वो काम आएगा। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप समझ गए। तो गैप सर्टिफिकेट के साथ में आप यहाँ पे सब समझ लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट हो चुके हैं लिस्ट, और यही कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं आपको चाहिए होते हैं, और ध्यान रखिएगा अपना। और जब भी एडमिशन हो जाए, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, विशिंग यू गुड लक। ओके, सो थैंक यू फॉर टीम विद अस।